हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनी ड्यू की पोएम द आंट एंड द क्रिकेट को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इस पोएम की समरी को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इस पोएम की समरी है, इट इज़ अ फेबल इन पोएटिक फॉर्म। मतलब ये जो पोएम है, ये जो स्टोरी है, पोएम है, वो इसके अपने पोएटिक फॉर्म में क्या है, एक फेबल है। फेबल क्या होता है? अ फेबल इज़ अ स्टोरी ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मोरल। मतलब ये जो फेबल होती है वो एक तरीके से स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स को कैरेक्टर के रूप में लिया जाता है और जो क्या करते हैं, एक तरीके से मोरल जो ऑब्लिगेशन होता है, जो हमारा नैतिक कर्तव्य होता है, उसको कन्वेस करते हैं। उसके बारे में हमें बताते हैं। दिस इज़ अ पोएम अबाउट अ सिली यंग क्रिकेट एंड एन आंट। मतलब ये जो पोएम है वो एक सिली बेवकूफ़ से यंग क्रिकेट के बारे में है और एक आंट के बारे में है। क्रिकेट क्या होता है? एक तरीके से एक इंसेक्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, झींगुर बोलते हैं या फिर टिड्डा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इस स्टोरी में क्रिकेट का मतलब क्या पढ़ेंगे, टिड्डा पढ़ेंगे। तो क्रिकेट वॉज ओनली सिंगिंग ऑल डे लॉन्ग एंड यूज टू एंजॉय हिज गुड टाइम ड्यूरिंग समर सीजन। मतलब जो क्रिकेट था वो क्या करता था, जब समर का सीज़न था उस दौरान जो अपने जितने भी जो उसका टाइम था उसको सिर्फ उसको एंजॉय करने में और पूरा दिन गाने में बिताता था जब वो समर का सीज़न था। ही डिडेंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। और उसने फ्यूचर के लिए कोई प्लान नहीं किया। व्हेन विंटर अराइव्स, जब विंटर आई, क्रिकेट कुड नॉट फाइंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड टू ईट। तो क्या हुआ, क्रिकेट को खाने के लिए थोड़ा सा भी सामान नहीं मिला। सो द क्रिकेट थिंक्स ऑफ गोइंग टू माइजर आंट टू बारो फूड एंड टू गेट शेल्टर। इसलिए से क्रिकेट ने क्या किया, जो माइजर आंट थी, माइजर मीन्स क्या होता है, कंजूस। जो कंजूस आंट थी, चींटी थी, उसके पास गया फूड को बारो करने के लिए। बारो क्या होता है, उधार लेने के लिए, और वहाँ कुछ शेल्टर पाने के लिए। शेल्टर क्या होता है, जो रहने के लिए स्थान होता है, वहाँ वो पाने के लिए और कुछ फूड बारो करने के लिए आंट के पास गया। देन द क्रिकेट नॉक्ड ऑन द आंट्स डोर आस्किंग फॉर हेल्प। इसलिए क्रिकेट ने क्या किया, तब उसने जो आंट के दरवाजे को नॉक किया, किसके लिए, किस लिए किया, ताकि वो उसे कुछ हेल्प मिल सके। द आंट गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ ड्यूरिंग इट्स कन्वर्सेशन विद द क्रिकेट। मतलब जो आंट ने जो क्रिकेट के साथ कन्वर्सेशन के दौरान, कन्वर्सेशन क्या होता है, जो बातचीत जो उन दोनों के बीच बातचीत हुई, उसके दौरान उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया, ज़िंदगी का लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया। आंट सेज दैट, आंट ने कहा कि आंट्स नाइदर बारो फ्रॉम समबडी नॉर लेंड टू समबडी। मतलब जो आंट होती हैं वो ना तो कभी किसी को बारो देती, उधार देती है, और ना ही कभी वो किसी से उधार लेती है। आंट्स आर हार्ड वर्किंग क्रीचर। जो आंट होती हैं वो हार्ड वर्किंग क्रीचर्स हैं। एंड सेव फॉर द फ्यूचर। और वो जो आंट होती हैं क्या करती हैं, फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखती हैं। द आंट आस्क्ड द क्रिकेट। आंट ने इस क्रिकेट से पूछा व्हाट इट वाज डूइंग ड्यूरिंग हैप्पियर टाइम्स। मतलब वो जो अपने हैप्पियर टाइम्स में खुशनुमा दिनों में जब समर का सीज़न था, जब सब कुछ ठीक था, तो वो उस टाइम क्या कर रहा था। ऑन हेयरिंग द क्रिकेट इंडल्ज इन डांसिंग एंड सिंगिंग एंड मेकिंग मेरी। और मतलब कि ये सुनकर कि जो क्रिकेट जब क्रिकेट ने उसके बाद जवाब दिया कि वो तो अपने जो इस तरह से जो दिन था उसमें तो डांस कर रहा था, सिंगिंग कर रहा था, गाना गा रहा था, इस तरह से बहुत खुश कर रहा था। उसमें अपने जो इस तरह के कामों में काफ़ी प्रसन्न था। तो ये सुनकर द आंट आस्क्ड द क्रिकेट टू ट्राई डांसिंग एंड सिंगिंग वंस अगेन ड्यूरिंग द रफ टाइम। तो आंट ने क्या कहा उससे कि तुम इस बार क्रिकेट से कहा कि इस बार जो रफ़ टाइम है, जो विंटर सीज़न है, जो रफ़ टाइम है, इस दौरान भी तुम क्या करो, डांसिंग करो, सिंगिंग करो एक बार फिर से। इस तरह से वो उसे एक तरीके से क्या कर रही, बोली ताना मार रही है कि तुमने जब अपने जो तुम्हारा हैप्पियर टाइम था उसको इस तरह से बिताया है, तो तुम रफ़ टाइम जो तुम्हारा अब चल रहा है विंटर का सीज़न, इसमें भी उसी तरीके से अब इसे बिताओ। उसके बाद
जो मोरल यहाँ पे इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है। वी शुड हैप्पी मोमेंट्स बट शुड नॉट इग्नोर आवर फ्यूचर। मतलब हमारे पास जो हमें अपने जो हैप्पी मोमेंट्स हैं उनका ख्याल तो रखना चाहिए, उसे जीना चाहिए, लेकिन जो हमारा फ्यूचर है उसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। केयरफुल प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर एवरीवन। मतलब जो केयरफुल प्लानिंग होती है वो सभी के लिए एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? ज़रूरी। तो केयरफुल प्लानिंग हमें अपने फ्यूचर का प्लान करके रखना चाहिए, सभी के लिए क्या है? एसेंशियल है। एंड इट इंश्योर अ सिक्योर फ्यूचर। और ये जो केयरफुल प्लानिंग होती है वो क्या करती है? एक सिक्योर फ्यूचर को क्या करती है? इंश्योर करती है, हमारे लिए पक्का करती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द समरी ऑफ द पोएम। चलिए इस पोएम की लाइन्स को देखते हैं। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। मतलब एक सिली यंग क्रिकेट रहता है जो क्या करता था, जो स्प्रिंग के समर के जो खुशनुमा दिन थे उसमें जो अपना पूरा दिन क्या करता था? गाते हुए बिताता था। और उसने क्या किया, जब उसने देखा कि वो कंप्लेन करना शुरू कर दिया जब उसने देखा कि जो विंटर आ गई है और जो उसका कबोर्ड था, उसका जो अलमारी थी वो पूरी तरीके से क्या थी? खाली थी और उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा था। और जो इस तरह से उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। उसके बाद नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। मतलब उसे जो जो स्नो कवर्ड ग्राउंड था उसमें थोड़ा सा भी कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल पा रहा था, और ना ही वो फ्लावर को देख पा रहा था, और ना ही किसी लीफ को लीफ जो पत्ती थी उसे भी पत्तियाँ थी उसको भी नहीं देख पा रहा था। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। और उसके लिए इसलिए उसने क्या कहा? दुखी होकर कहा कि मेरा क्या होगा। इस तरह से वो काफ़ी सैड हो गया और उसने कहा मेरा क्या होगा। At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant। मतलब एट लास्ट क्या हुआ, जो स्टारवेशन की वजह से बहुत ज़्यादा भूख की वजह से, और फेमिन के क्या होता है? जब कुछ खाने के लिए नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसके पास क्योंकि कुछ खाने के लिए नहीं था इसलिए वो क्या हुआ था? खाकर वो क्या हुआ? उसने बोल्ड होने के लिए सोचा। बोल्ड मतलब क्या होता है? जो वो अब क्या उसने सोचा कि अब मैं जाकर किसी से कुछ लेकर या फिर मांग कर खाऊँगा। इसलिए उसने क्या किया, क्योंकि वो जो था वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा गीला हो गया था। ड्रिपिंग मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा गीला होना। वेट के साथ बहुत ज़्यादा गीला हो गया था और इसलिए वो कोल्ड की वजह से, ठंड की वजह से बहुत काँप रहा था। इसलिए क्या किया उसने एक माजली आंट एक कंजूस आंट के पास जाने के लिए सोचा और देखने या जानने के लिए जो उससे कुछ लेने के लिए जो उसको अलाइव रख सके, या फिर उसे इस तरह से कुछ मिल जाए ताकि वो वहाँ उसकी वजह से जिंदा रह सके। उसके बाद he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow, he would repay it tomorrow, if not he must die of starvation and sorrow। मतलब वो जो था जो क्रिकेट था वो आंट के पास इसलिए गया ताकि वो उसको इस बारिश में कुछ शेल्टर मिल सके, उससे उस जो चींटी से कुछ शेल्टर मिल सके। रहने के लिए, शेल्टर क्या होता है? जो रहने के लिए जगह होती है, स्थान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेल्टर बोलते हैं। और क्या मिल सके? उसको थोड़ा सा मुट्ठी भर खाने के लिए कुछ अनाज मिल सके, ग्रेन मिल सके। ग्रेन मीन्स क्या होता है? अनाज। और इसने जो क्रिकेट था उसने सिर्फ विश किया था कि वो उसे सिर्फ क्या करेगा? बोरो करेगा, उधार लेगा और उसे क्या करेगा? कल चुका देगा। टुमारो का मतलब क्या होता है? जब वक्त आएगा तो वो चुका देगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सारो। तो वो जो क्रिकेट है वो स्टारवेशन की वजह से, भूख की वजह से और दुख की वजह से मर जाएगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लेंड। मतलब जो आंट रहती है वो क्रिकेट से कहती है कि मैं तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ और तुम्हारी दोस्त भी हूँ, लेकिन जो हम आंट हैं वो ना तो कभी बोरो करते हैं, किसी से ना तो उधार कुछ लेते हैं और ना ही कभी किसी को उधार कुछ देते हैं। उसके बाद कहती है बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्यों द क्रिकेट नॉट आई। मतलब जो उसके बाद जो आंट रहती है वो कहती है कि डियर क्रिकेट, जब वेदर वार्म था, जब मौसम समर का सीज़न था तो क्या तुमने कुछ नहीं किया?
अपने खाने को, अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए कुछ नहीं किया। तो उसके बाद जो क्रिकेट रहता है उसने कहा, क्योत का मतलब क्या होता है? सेड। ओल्ड पोएटिक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? क्योत। सेड होता है, कहा। तो क्रिकेट ने कहा कि नॉट आई, नहीं मतलब कि कहते हैं कि क्रिकेट कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सेंग सर यू से। जो क्रिकेट रहता है वो कहता है कि जो मेरा हार्ट है वो बहुत लाइट है और मैं क्या करता हूँ, पूरा दिनों रात क्या करता था, मैं गाया करता था। और जब नेचर मुझे कैसा लगता था? गे, खुश मिजाज लगता था, प्रसन्नचित लगता था। नेचर बहुत अच्छा था, तो मैं सिर्फ उस नेचर का मज़ा लेता था और सिर्फ रातों दिन क्या करता था? गाया करता था, क्योंकि जो मेरा हार्ट है बहुत लाइट है। यू सेंग सर यू से। अब उसके बाद जो आंट रहती है वो जवाब देती है कि तुम गाते थे सर, तुम कह रहे हो कि तुम गाते थे। गो देन सेज द आंट, मतलब उसके बाद जो आंट रहती है उसको कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, और उसके बाद कह रही है कि इस विंटर में भी तुम डांस करो। दस एंडिंग ही हार्शली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, फॉक्स कॉल हिज अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। अब यहाँ पे जो पोएट हैं वो बताते हैं कि जो उसके बाद क्या किया, जो आंट ने क्या किया था, अपनी जो विकेट थी, जो उसका दरवाज़ा था, उसने क्या किया था, तेज़ी से उठा लिया और उसे जो पुअर क्रिकेट था, बेचारा क्रिकेट था, टिड्डा था, उसको क्या किया, उसको बाहर कर दिया। और जो फॉक्स जो फॉक्स हैं, जो स्टोरी बताने वाले कहते हैं कि ये एक काल्पनिक कथा है, एक फेबल है, लेकिन मैं इसे ट्रू मानता हूँ। जो पोएट है वो उसे इससे कंपैरिजन करते हुए कहते हैं कि जो कुछ क्रिकेट्स होते हैं उनके 4 लेग होते हैं, लेकिन कुछ के कितने लेग होते हैं? सिर्फ 2 लेग होते हैं। जैसे 2 लेग कहने का मतलब क्या होता है? कुछ बेवकूफ़ इंसान होते हैं, जैसे इंसान के कितने पैर होते हैं? 2 पैर रहते हैं। तो यहाँ पे जो इंसान है और क्रिकेट्स का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया गया है, क्योंकि मतलब इसी तरह जो कुछ इंसान भी होते हैं जो अपने जब उनका खुशी का वक्त रहता है, बहुत हैप्पियर टाइम रहता है, तो वो अपने जो हैप्पियर टाइम्स को बेवकूफ़ी से गुजार देते हैं और वो फ्यूचर का प्लान नहीं करते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि वो आगे जाकर उनका जो फ्यूचर रहता है वो क्या रहता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और उनको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से पोएट ने मैन और क्रिकेट का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया है। सो फ्रेंड्स, होप आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन और समरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, comment and share with your friend. Thank you for watching this video. Thank you.